बिहार के 21 दिन पुरानी सम्राट सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन 30 नए मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। बीजेपी कोटे से 15, जेडीयू कोटे से 13, एलजेपीआर से 2, हम और आरएलएम कोटे से एक मंत्री आज कैबिनेट विस्तार में मंत्री बने हैं। वहीं पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पूर्व सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको याद दिलाएं कि 15 अप्रैल को नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली थी। तो आपको बता दें कि आज बिहार में सम्राट सरकार का पहला विस्तार हुआ है। 32 मंत्रियों में पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी शामिल हुए हैं। वहीं पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी से 15, जेडीयू से 13 विधायक मंत्री बने हैं। इसके साथ ही एलजेपीआर से 2, हम और आरएलएम कोटे से एक मंत्री बनाए गए हैं। उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए पहले शपथ मैं वर्षों से निर्वहन करूंगा या पक्षपात ओथ ऑफ सीक्रेसी मैं ईश्वर की शपथ। तो आपको बता दें कि बिहार में सम्राट सरकार का पहला विस्तार हुआ है, जिसमें 32 मंत्रियों में पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से 15, जेडीयू से 13 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। एलजेपीआर से 2, हम और आरएलएम कोटे से एक मंत्री बनाए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है सम्राट कैबिनेट का, और अगर हम देखें तो इस बार एक अनोखी चीज देखने को मिली है, जहां पर पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, एनडीए के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने रोड शो तक किया था। ऐसे में बिहार में बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, स्वाभाविक बात है माधवी, एक बहुत लंबा इंतजार बीजेपी कर रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री हो। पहले तो प्रयास किया गया कि अकेले चुनाव लड़े तब हमारा मुख्यमंत्री हो, लेकिन जब अकेले चुनाव लड़े, सुशील मोदी उस समय जिंदा थे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, तो बीजेपी पूरी तरह हार गई। फिर वो एनडीए के साथ आ गए नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार चली। बाद में फिर महागठबंधन टूटा, फिर महागठबंधन में चले गए नीतीश कुमार, फिर एनडीए में चले आए और नीतीश कुमार की सरकार थी। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज एक फॉर्मूला के तहत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपको पूर्व मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। तो एक बड़ा मैसेज हमने अपने सहयोगी दीपक से कहा कि 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंत्री हैं, मुख्य प्रधानमंत्री हैं। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, या बीजेपी का हो या हमें लग रहा है कांग्रेस के अलायंस के लिए, कि जो कैबिनेट विस्तार में पहुंच रहे। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होता, प्रधानमंत्री जाते ही कैबिनेट विस्तार में पहुंचे, रोड शो करते हुए गए विधानसभा गांधी मैदान। एक बड़ा मैसेज वहां से दिया गया
भारी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कई ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें वहाँ परंपरा के अनुसार टूट गई। नीतीश कुमार के बेटे कभी राजनीति में नहीं आ सकते थे, वो राजनीति में आ गए। मंत्री नहीं बन सकते थे, मंत्री भी बन गए। पिताजी के सामने ओथ ले रहे थे, पिताजी ने उनको अपने मंच पर ही आशीर्वाद दे दिया। तो ये जो एक बड़ा मैसेज गया है, यह मैसेज यही बता रहा है कि राजनीति में कभी भी कुछ संभव है, कुछ भी संभव। परिवारवाद की बात लोग कहते थे, परिवारवाद खत्म हो गया। सामाजिक समीकरण को बैठाने की पूरी कोशिश हुई इस मंत्री परिषद में। हम आपको एक जानकारी अभी दे रहे हैं, अभी जो मेरे पास जानकारी आई है। अगर सामाजिक समीकरण की बात करेंगे तब लिख लीजिए, सम्राट चौधरी क्योरी हैं, विजय सिन्हा भूमियार हैं, विजेंद्र यादव ओबीसी हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ईबीसी लगभग 9 से ज्यादा मंत्री बने हैं, अल्पसंख्यक 1 मंत्री बने हैं। बिल्कुल मरगूब, जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। अगर हम आज के जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, अगर उस पर नजर डालें, नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद की शिकायत करते थे, लेकिन आज का मंत्रिमंडल विस्तार हमें वही देखने को मिला जहां पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने शपथ लिया, जीतन राम मांझी के बेटे ने शपथ लिया, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने शपथ लिया। तो परिवारवाद तो यहां पर भी देखने को, इसके साथ ही जगन्नाथ मिश्रा के बेटे ने भी शपथ लिया। तो परिवारवाद तो यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है। एनडीए कह रहे ये परिवारवाद नहीं है, इस परिवारवाद का परिभाषा अलग है एनडीए की नजर। एनडीए कहती परिवारवाद वो है कि बाप मंत्री हो, माँ हो पॉलिटिक्स में, बहन हो, भाई हो, चाचा हो, चाची, उसे परिवारवाद कहा जाता है। अगर किसी सदस्य, अगर किसी परिवार में 1-2 व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है तो वो परिवारवाद नहीं है। ये राजनीति का अजब चेहरा है मात्र। एक नीतीश कुमार बचे हुए थे, उनके भी बेटे मंत्री बन गए, पहले पॉलिटिक्स में मंत्री बन गए। तो सवाल तो है ना मात्र। आज कुछ परंपराएं भी टूट गई जी। प्रधानमंत्री का कैबिनेट विस्तार में आना, ये भी परंपरा टूटा। नीतीश कुमार के बेटे नीतीश कुमार के सामने मंत्री पद का शपथ लिए, मंत्री बन गए, पैर छुआ, ये भी परंपरा टूट गया। विजय कुमार सिन्हा कभी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब उनके बॉस सम्राट चौधरी हैं, उनके अंडर में वो मंत्री बन के काम करेंगे, उप मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है, ये भी परंपरा टूट गई। तो कई परंपरा इस कैबिनेट के विस्तार में टूटी है माधवी। एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की गई है, सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। हायर कास्ट को भी शामिल किया गया, ओबीसी को शामिल किया गया, एमबीसी को शामिल किया गया, अल्पसंख्यक को शामिल किया गया, दलित महादलित को शामिल किया गया। तो एक बड़ी तैयारी के साथ ये कैबिनेट का विस्तार हुआ और अब एनडीए का दावा है कि डबल इंजन की सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के विकास के लकीर को आगे बढ़ाएगी और अब लोग बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। अब इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में, हो सकता देर शाम के बाद, हो सकता कल भी विभाग का बंटवारा होने जा रहा है। देखिए किसे क्या विभाग मिलता है, निशांत को क्या विभाग मिलता है सबकी नजर है, विजय सिन्हा को क्या विभाग मिलता है सबकी नजर है। मरगूब, इन तमाम सालों में अगर हम 12 साल पे भी नजर डालें तो क्या आपने कभी देखा है कि प्रधानमंत्री कभी बिहार आए और नीतीश कुमार पीछे के लाइन में बैठे हुए, प्रधानमंत्री के साथ सम्राट चौधरी तमाम मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार पीछे की तरफ बैठे हुए हैं? ऐसे में क्या संदेश मिल रहा है? नहीं, पीछे की तरफ नहीं थे, नीतीश कुमार उसी रो में थे, लेकिन प्रधानमंत्री से दूर थे। लेकिन एक और तस्वीर है माधवी, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी से ज्यादा नहीं, आप 8 महीने 1 साल पहले चले जाइए, 8 महीने 9 महीने 10 महीने पहले, 1 साल पहले नीतीश कुमार के रो में नितिन नवीन बैठते नहीं। जहाँ नीतीश कुमार बैठे होते जिस रो में, चाहे वो कार्यक्रम क्यों नहीं हो, चाहे वो कैबिनेट की मीटिंग क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई सरकारी कार्यक्रम क्यों नहीं हो, लेकिन आज नीतीश कुमार की जगह कहाँ थी? नितिन नवीन के बगल में। पहले नितिन नवीन, बाद में नीतीश। ये समय है और यह राजनीति का पहिया है। तो स्वाभाविक बात है, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए सीट अलग निर्धारित है। अब पहले वाली हालात है नहीं, आप मुख्यमंत्री है तो आप जस्ट प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे। प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हुए थे अमित शाह, उनके बगल में राजनाथ सिंह उधर बैठे हुए थे। तो समय
पद के अनुसार ही सब कुछ बदलता है। आप पद पर हैं, आपके लिए सब प्रोटोकॉल, आप पद से हटिएगा, आपका प्रोटोकॉल खत्म है। आज मैंने वही कहा, कई परंपराएं टूट गई। अब ये नया कैबिनेट बिहार में कल से काम करना शुरू कर देगा। संभावना है कि देर शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद कल से मंत्रियों का विभाग में कामकाज की शुरुआत करना शुरू कर देंगे वो। और फिर डबल इंजन की सरकार का दावा है कि हम बिहार विकसित करते हैं। जी बिल्कुल मरगूब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज सम्राट सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जहां पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार में भी गर्मजोशी देखने को मिली और तमाम एनडीए के बड़े नेता भी पहुंचे थे। 32 नए मंत्रियों ने शपथ भी ली है।